बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वैस के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। एक साहिब ने अपने घर की ऊपर वाली मंजिल एक फौजी जवान को किराए पर दी। उस घर की छत लकड़ी की थी। इस वजह से फौजी के चलने फिरने की आवाजों से उनका ज़हनी सुकून दरम बरम होने लगा, जिस पर उन्होंने उससे शिकायत की। फौजी जवान ने मजरत करते हुए कहा कि आइंदा वो सारा दिन बाहर रहेगा और सिर्फ रात को सोने के लिए घर आया करेगा, ताकि आप लोगों के आराम और सुकून में खलल ना पड़े। अच्छा। इस मुआहदे के बाद कुछ यूं हुआ कि फौजी साहिब रात को देर से आते और बिस्तर पर बैठकर अपने भारी भरकम बूट उतार कर दूर कोने में फेंक देते, जिसकी वजह से सोए हुए मालिक मकान की आंख खुल जाती और फिर काफी देर ख्वार होने के बाद दोबारा नींद आया करती। Oh no! एक मर्तबा फिर उन फौजी साहिब से मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि आइंदा वो बूट आराम से रखा करेंगे। चुनाचा उस रात जब फौजी जवान वापस घर आया तो एक जूता उतार कर जोर से कोने में फेंक दिया, मगर फौरन मुआहदा याद आया कि जूते तो आराम के साथ रखने थे। चुनाचा दूसरा जूता आराम से रख दिया। अगले दिन जब वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उनके मालिक मकान पूरी फैमिली समेत हाथ बांधे खड़े थे। फौजी ने दरियाफत किया कि बुजुर्गों, मैंने एक जूता गलती से फर्श पर फेंक दिया था, मगर मुझे फौरी तौर पर याद आ गया और दूसरा जूता मैंने मुआहदे के मुताबिक आराम से रख दिया था। इस पर मालिक मकान ने कहा, जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर हम सब लोग सारी रात दूसरे जूते की आवाज सुनने को तरस गए ताकि पुरसुकून होकर सो सके। सामीने ग्राम, ऐसे मजेदार किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।